हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इसका कंप्लीट पीडीएफ, यानी कि हमारे दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा पार्ट 3 आने के बाद। और ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये बैंकिंग अवेयरनेस की, क्योंकि जो अभी आपके बैंक एग्जाम्स हैं एसबीआई और एनएचबी, उन एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैं जल्दी आपके लिए लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर्स वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें हमने जुलाई से दिसंबर तक के सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आरबीआई सर्कुलर्स लास्ट 6 मंथ जुलाई टू दिसंबर, स्पेशली एनएचबी एंड एसबीआई दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा आरबीआई सर्कुलर्स वीडियो आपको लास्ट 6 मंथ का। और लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें जुलाई से दिसंबर तक के लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये टॉपिक वाइज वीडियो है, याद रखिएगा। ये टॉपिक वाइज हमने इसमें क्वेश्चन कवर किए हैं लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, और ये भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, India's first gold ATM and world's first real-time gold ATM has launched in which city? यानी कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? Gold Sikka with technology support from Hyderabad-based startup OpenCube Technology has launched its first gold ATM at Begumpet and described in India's first gold ATM and world's first real-time gold ATM. This ATM can dispense gold coins in different denominations ranging from 0.5 gram to 100 grams. यानी कि हैदराबाद स्थित स्टार्टअप्स OpenCube टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्ड सिक्का ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है और इसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बताया है। यह एटीएम 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के विभिन्न मूल्य वर्ग में सोने के सिक्के निकाल सकता है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वो हैदराबाद शहर में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट जरूर पढ़ना है। लाइन बाय लाइन कंटेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ उसमें जरूर देखना है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। अंडर द फ्रेमवर्क, Maldives can make multiple tranches up to a maximum of dash from the RBI। यानी कि आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ढांचे के तहत मालदीव आरबीआई से अधिकतम यानी कि कितने तक की कई किस्तें बना सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 मिलियन यूएस डॉलर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 200 मिलियन यूएस डॉलर। The Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority to enable MMA to make draws in multiple tranches up to a maximum of $200 million from the RBI। क्या बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एमएमए आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन डॉलर तक कई रिश्तों में आहरण कर सके। कितना अमाउंट है ये है 200 मिलियन यूएस डॉलर। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as first vice president and chief operating officer at the फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? यानी कि निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो वो किया गया है सुस्मिता शुक्ला। ऑप्शन ए सुस्मिता शुक्ला इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हैज अपॉइंटेड इंडिया origin सुस्मिता शुक्ला एज इट्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, making the insurance industry veteran its highest ranked official after president and CEO. John C. Williams, the appointment was approved by the board of governors of the Federal Reserve System. यानी कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक ने भारतीय मूल की सुस्मिता शुक्ला को अपना पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है, जो बीमा उद्योग के दिग्गज को राष्ट्रपति और सीईओ जॉन सी विलियम्स के बाद सर्वोच्च रैंक का अधिकारी बनाती है। नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में सुस्मिता शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। ये है सुस्मिता शुक्ला। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात कर लेंगे फेडरल रिजर्व बैंक की। तो फेडरल रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जॉन सी विलियम्स, फाउंडेड इन 1914, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बैंक के रिगार्डिंग। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following has rolled out single block multiple debits features on UPI? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने यूपीआई पर सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू की है? तो किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The RBI enhanced the capabilities of the UPI Unified Payment Interface by introducing a single block and multiple debit functionality, which allow customers to enable a payment mandate against a merchant by blocking funds for specific purpose in his or her bank account, which can be debited whenever needed. इसमें बोला गया है कि आरबीआई ने सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट्स की कार्यक्षमता शुरू करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई की क्षमताओं को बढ़ाया है, जो ग्राहक को एक मर्चेंट के लिए फंड को ब्लॉक करके पेमेंट मैंडेट को सक्षम करने की अनुमति देता है। उसके खाते में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जिसे भी आवश्यकता हो डेबिट किया जा सकता है। यानी कि यूपीआई पर सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू की है। किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने की है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, For how long has NPCI extended the UPI volume cap deadline? क्या बोला गया है कि NPCI ने UPI volume cap deadline को कितने समय के लिए बढ़ाया है? तो कितना बढ़ाया है? 2 years, 2 साल के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The NPCI, National Payment Corporation of India, has extended the deadline for payment aggregators to meet the guidelines on volumes of UPI transactions by 2 years till December 31st, 2024. यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन की मात्रा पर दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगर डेट पूछी जाए कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो 31 दिसंबर 2024 तक। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। In a view of significant potential of digital payments and the need for multifold penetration from its current state, it is imperative that other existing and new players shall scale up their consumers outreach for the growth of UPI and achieve overall market equilibrium, and NPCI said। यानी कि डिजिटल भुगतान की महत्वपूर्ण क्षमता और इसकी वर्तमान स्थिति से कई गुना पैड की आवश्यकता को देखते हुए यह अनिवार्य है कि अन्य मौजूदा और नए खिलाड़ी यूपीआई के विकास के लिए अपने उपभोक्ता आउटरीच को बढ़ाएंगे और समग्र बाजार संतुलन हासिल करेंगे, एनपीसीआई ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Spice Money has partnered with which bank to facilitate the opening of instant zero balance saving or current accounts for rural citizens through its अधिकारीज नेटवर्क? क्या बोला गया है कि स्पाइस मनी ने अपने अधिकारी नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए तत्काल शून्य शेष बचत या चालू खाते खोलने की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? एक्सिस बैंक के साथ। ऑप्शन बी एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिनटेक प्लेयर स्पाइस मनी हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ इंस्टेंट जीरो बैलेंस
सेविंग और करंट अकाउंट्स फॉर रूरल सिटीजन्स थ्रू इट्स अधिकारी नेटवर्क। यानी कि फिनटेक खिलाड़ी स्पाइस मनी ने अपने अधिकारी नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए तत्काल शून्य शेष बचत या चालू खाता खोलने की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been named as a new chairman of NABARD? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? केवी शाजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए, केवी शाजी हैज बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ द NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। He formerly served as NABARD Deputy Managing Director (DMD) till 21st of May 2020. He is an agriculture graduate with a PGDM in Public Policy from the Indian Institute of Management (IIM) in Ahmedabad. He spent 26 years in various roles at Canara Bank. In a Canara Bank corporate office, he was in charge of strategy planning and business development. He also played a role in the merger of Syndicate Bank and Canara Bank. He previously worked for the NPCI and Kerala Grameen Bank, the country's largest regional rural bank, from 2013 and until 2017. He served as the chairman of Kerala Grameen Bank. Shaji KV is a Thiruvananthapuram native. तो याद रखिएगा, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केवी साजी को नामित किया गया है। इसी के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को खुद भी आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज वॉन द EAG अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो डैश ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। किसने जीता है ये पूछा गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा। Bank of Baroda is the right answer of this question. State-owned Bank of Baroda on 6 December 2022 has bagged on EAG Laureate Award in the International Olympiad of Financial Security held in Sochi, Russia on 10th of October 2022. राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 दिसंबर 2022 को 10 अक्टूबर 2022 को सोची रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में EAG पुरस्कार विजेता पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? हु वॉन द EAG अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी? राइट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI Monetary Policy Committee has raised the repo rate by 35 basis points to -% with immediate effect. तो RBI की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर -% कर दिया है। कितना परसेंट कर दिया है? तो वो कर दिया है 6.25%. The decision of RBI Governor Shaktikant Das headed 6-member Monetary Policy Committee has announced, यानी कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की गई है। और in the consecutive fifth hike this year, the RBI Monetary Policy Committee has raised the repo rate by 35 basis points to 6.25% with the immediate effect, making loans expensive. The policy rate is now at the highest level since August 2018. The RBI has maintained policy stance a withdrawal of accommodation. इस साल लगातार 5वीं बढ़ोतरी में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% कर दिया है, जिससे ऋण महंगा हो गया है। अगस्त 2018 के बाद अब नीतिगत दर उच्चतम स्तर पर है। आरबीआई ने आवास वापस लेने पर नीतिगत रुख बनाए रखा है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको ये रेट्स दिए हैं। आरबीआई रेपो रेट्स कंसेक्युटिवली द वेरियस रेट्स आर अंडर तो पॉलिसी रेपो रेट है 6.25%। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपने इनको देखना है। जो अभी करंट में चल रहा है एग्जाम से पहले, वो भी आपने जरूर देखना है। ठीक है, हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following general insurance companies has entered into a bank insurance tie-up with AU Small Finance Bank to provide the bank's diverse customer access to the insurer portfolio and enhance penetration across India? क्या बोला गया है?
निम्नलिखित में से किस सामान्य बीमा कंपनी ने बैंक के विविध ग्राहकों को बीमाकर्ता के पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करने और पूरे भारत में पैठ बढ़ाने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है? वो किसने किया है? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इज एंटरिंग इनटू अ बैंक एश्योरेंस टाई अप विद AU Small Finance Bank. The partnership will provide the bank's diverse customer access to their insurer portfolio and enhance penetration across India. अब चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is the fund manager of Bharat Bond ETF, India's first corporate bond ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? तो भारत के बॉन्ड ETF, भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फंड मैनेजर निम्नलिखित में से कौन है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड has announced the launch of the fourth tranche of Bharat Bond ETF, India's first corporate bond ETF exchange traded fund. तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत बॉन्ड ETF, भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF एक्सचेंज की चौथी किस्त लॉन्च की है। A central government initiative, Bharat Bond ETF invest only AAA rated bonds of public sector companies. Edelweiss Asset Management is the fund manager of the scheme. क्या बोला गया है कि केंद्र सरकार की एक पहल भारत बॉन्ड ETF केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों AAA रेटेड में बॉन्ड में निवेश करता है और एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट स्कीम का फंड मैनेजर है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक अपग्रेड्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 22-23 टू %, यानी कि विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमान को कितने % तक अपग्रेड किया है? तो वो किया है 6.9%। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया इकोनॉमी इज सेट टू ग्रो एट 6.9% इन 22-23, रेजिंग इट्स फोरकास्ट ऑफ 6.5% ग्रोथ मेड इन अक्टूबर। इन अक्टूबर इट हैड कट इंडियाज GDP growth forecast to 6.5% from 7.5% earlier. Now it has upgraded the projection to 6.9% for अप्रैल 22 टू मार्च 23। यानी कि विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 6.9% की दर से बढ़ने वाली है और अक्टूबर में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अक्टूबर में इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को पहले के 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था। अब इसने अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के लिए प्रक्षेपण को 6.9% तक बढ़ा दिया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank recently has crossed the 5 लाख करोड़ mark in personal banking advances? किस बैंक ने हाल ही में व्यक्तिगत बैंकिंग अग्रिमों में 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है? तो वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI announced that its personal banking advances excluding high value home loans have crossed the rupees 5 lakh crore mark. The largest lender in the country took a year to book the last rupees 1 lakh crore of the advance as against over 15 months for the previous rupees 1 lakh crore and over 30 months for the previous rupees 1 lakh crore as per the एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। क्या बोला गया है कि एसबीआई ने घोषणा की कि उच्च मूल्य के होम लोन को छोड़कर उसका व्यक्तिगत बैंकिंग अग्रिम रुपीस 5 लाख करोड़ के आंकड़ों को पार कर गया है और एक आधिकारिक बयान के अनुसार देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने पिछले 1 लाख करोड़ रुपए के अग्रिमों को बुक करने के लिए 1 वर्ष लिया है, जबकि पिछले 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 15 महीने और पिछले 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 30 महीने से अधिक समय लगा है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स ऑब्जर्व्ड? यानी कि बैंकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन December 4 to recognize the importance of multilateral and international development banks in financing sustainable development.
United Nations also observes the day in recognition of the vital role of banking system in member state in contributing to the improvement of the standard of living। यानी कि सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी सदस्य राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान के लिए दिन मनाता है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI and FSA exchange letters of cooperation with which of the following country with an aim to improve mutual cooperation in the field of central counterparties यानी कि CCPs। RBI और FSA ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से सेंट्रल काउंटरपार्टीज के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया है? तो वो किया है जापान। Japan is the right answer of this question. Option C. The Reserve Bank of India and Financial Service Agency Japan exchange letters of cooperation in the field of central counterparties with the objective of improving mutual cooperation. RBI और FSA जापान ने आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से सेंट्रल काउंटरपार्टीज के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान प्रदान किया है। और इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे देखने को, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following bank has received the Bankers Bank of the Year Award 2022 for the India segment at the Global Banking Summit held in London, UK? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक को लंदन यूके में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? हेड आंसर क्या हो जाएगा? केनरा बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। Canara Bank won the Bankers Bank of the Year Award 2022 for India segment at the Global Banking Summit held in London. Bank Managing Director and Chief Executive Officer L.V. Prabhakar received the award from the organizer. केनरा बैंक ने लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट्स के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है और बैंक के एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर ने आयोजकों से पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। केनरा बैंक की हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, फाउंडर है अम्मावल सुब्बाराव पाय और फाउंडेड इन 1 जुलाई 1906 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following mutual funds has been renamed as बंधन म्यूचुअल फंड? निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो किसका किया है? IDFC म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। IDFC Asset Management Company Limited, one of the top 10 AMC in the country, has received regulatory clearance from regulators for its proposed change in ownership. तो IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने देश के शीर्ष 10 एएमसी में से एक को स्वामित्व में प्रस्तावित बदलाव के लिए नियामकों से नियामक मंजूरी प्राप्त हुई है। Securities Market Regulator SEBI granted the necessary no objection for IDFC AMC acquisition by a consortium comprising Bandhan Financial Holdings Limited, GIC and Case Capital यानी कि CC। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। तो इसी के साथ हमने कवर किया हमारा दिसंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जुलाई से दिसंबर तक का और आरबीआई सर्कुलर्स वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल जरूर सजेस्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर द नोटिफिकेशन ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।